हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का मॉडल टेस्ट। तो जैसा अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हमारी हर एक नई वीडियो आपके लिए कुछ नया सिखा कर जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कमेंट सेक्शन में कि आप आंसर मत दिखाया कीजिए, आप हमें टेस्ट देने का मौका दिया कीजिए। तो इस वीडियो में क्या होगा कि सभी क्वेश्चन दिखाए जाएंगे और ऑप्शन दिखाए जाएंगे। फिर आप उसका आंसर जब तक टिक कर लीजिएगा तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर आप अपना आंसर मिलाएंगे जब मैं आपको बाद में आंसर दिखाऊंगी। तो ठीक है, इस तरीके से आज की हमारी वीडियो होने वाली है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, ऊपरी बाह की परिधि का उपयोग किसका संकेत करने में मददगार होता है। तो ऊपरी बाह में जब दर्द होता है तो वो किस चीज को डिनोट करता है? पेशी क्षय को, शरीर के भार एवं अस्थि भार को, चयापचय आयु को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। और हर क्वेश्चन में ये बोलूंगी नहीं कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आंसर देख लीजिए। आपको बस नया क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करना है, खुद उसका आंसर देखना है और फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होने वाला है पेशी क्षय। पेशी क्षय, अगर आपके बाह में दर्द है बाईं ओर के तो आपको पेशी क्षय या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषित गर्भवती माता में प्रोटीन की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए? छना हुआ दानेदार मांस और मछली, मथी हुई दाल के सूप, मलाई उतरे, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आप सोच लीजिए। तो इसका आंसर होने वाला है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से हमारे यहाँ इस आज के क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनोज के प्रति सुदृढ़ हो जाती है उसे क्या कहते हैं? इम्यूनोज आप समझ सकते हैं कि उसका प्रतिरक्षा तंत्र और ठीक हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, या प्रतिरक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षण। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, फेनिलएलानिन। और हाँ, आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके कितने क्वेश्चन सही रहे ये भी आपको बताना है, और आगे इसी तरीके के सजेशन भी हमें देते जाना है। ठीक है, अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन, या फेनिलएलानिन। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसिन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एस्कार्बिक एसिड युक्त फलों के साथ मुख्य भोजन के सेवन में किसमें सुधार आ सकता है? एस्कार्बिक एसिड युक्त अगर आप फल खाते हैं तो आपके भोजन में किस तरीके का सुधार आएगा? हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने सोच लिया होगा आई होप। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी में एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है, या विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। विटामिन सी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। सुबह की उल्टी से राहत पाने के लिए प्रसवपूर्ण आहारिक हस्तक्षेप कैसा होना चाहिए? यानी कि डिलीवरी से पहले कैसा खाना खाना चाहिए? सूखे कार्बोहाइड्रेट जैसे क्रैकर्स, कम सोडियम वाला आहार, एंटासिड, या इंट्रावीनस तरल पदार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूखे कार्बोहाइड्रेट जैसे क्रैकर्स, इस तरीके का भोजन खाना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप आंसर पहले से करते जा रहे होंगे पॉज करके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आप कितने जल्दी आंसर टिक करेंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सीमित भोजन, अकेले रहने, कम आय और खराब परिवहन सुविधाओं के कारण बुजुर्ग किस प्रकार के कुपोषण के अधिक जोखिम में होते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का कुपोषण हो जाएगा, क्योंकि उसको एक वेल हेल्थ के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है किसी बुजुर्ग को, तो उसे प्रोटीन और ऊर्जा दोनों का कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है ये, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। माता का शरीर भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किस माध्यम का उपयोग करता है? माता का शरीर भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, प्लेसेंटा, एमनियोटिक द्रव, नाभि रस, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्लेसेंटा एमनियोटिक द्रव, नाभिनस, ये सभी गर्भाशय में होते हैं। एमनियोटिक द्रव में पोषक तत्व पाए जाते हैं जो भ्रूण को पोषण देते हैं। प्लेसेंटा के माध्यम से वो आदान प्रदान करता है। और नाभिरस क्या है? नाभि में पाया जाने वाला द्रव। तो ये सभी भ्रूण को पोषण देने में मदद करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्षय रोग, जैसे टीबी बोलते हैं, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मानक सावधानियों में निम्न में से कौन सा उपाय शामिल है? तो टीबी रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हाथों की स्वच्छता, उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, श्वसन स्वच्छता और खांसने की आदतें, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। गर्भावस्था में निम्न में से किस वैक्सीन का उपयोग निषिद्ध माना जाता है? गर्भवती महिला में, प्रेग्नेंट लेडी में ओपीवी, इन्फ्लुएंजा, रुबेला या टिटेनस में से कौन सा इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता है? कौन सी वैक्सीन नहीं दी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुबेला। ठीक है, रुबेला का टीका नहीं दिया जा सकता है। स्कूल के बच्चों के भोजन व्यवहार को आकार देने के लिए निम्न में से कौन से उपाय सहायक होते हैं? बच्चे को पर्याप्त फल, सब्जियां और डेयरी देना, विभिन्न खाद्य पदार्थों के स्वास्थ्य प्रभाव की शिक्षा देना, अच्छे खाने की आदतें विकसित करना, उपरोक्त सभी। देखिए, मैं सब पढ़ रही हूँ लेकिन ये टेस्ट आपका है, आपको पढ़ना भी है, समझना भी है और सही आंसर टिक भी करना है एक प्रॉपर टाइम में, और फिर उसका आंसर मैं बता ही रही हूँ। तो ये आपका टेस्ट ही है, इसे आप फोकस के साथ और ध्यान के साथ दें और आंसर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है अल्फा लेनोलेनिक एसिड एवं लेनोलिक एसिड जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसका सेवन आवश्यक है? लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या विटामिन का? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लिपिड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यदि माता का आहार गुणात्मक मात्रात्मक रूप से अपर्याप्त हो तो उसका प्रभाव क्या होगा? भ्रूण के विकास एवं वृद्धि को सीमित करेगा, वृद्धि को बढ़ाएगा, विकास को बढ़ाएगा, परिणामों को बढ़ाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूण के विकास और वृद्धि को सीमित करेगा। अगर वो पोषण ठीक से नहीं ले रही है मतलब कि भ्रूण पर इफेक्ट पड़ेगा। कम वजन के जन्म होने के पीछे निम्न में से कौन कौन से कारण शामिल हो सकते हैं? यानी डिलीवरी के बाद जो शिशु का जन्म हुआ है उसका वजन कम है, क्या हो सकता है इसका कारण? माता की आयु, एक से अधिक जन्म, अनुचित या अपर्याप्त प्रसव पूर्व देखभाल या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। ये सभी रीजन हो सकते हैं। हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? मल प्रदूषण, भोजन प्रदूषण, जल प्रदूषण, सीरम हेपेटाइटिस नामक जीवाणु। जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं, ये आप मान लीजिएगा और आपको उसी का रिवीजन करना है क्योंकि अब एग्जाम में टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, तो आपको कम टाइम में वो चीज़ें पढ़नी है जो आपको ज़्यादा इफेक्टिव लगें या फिर जो आपको ज़्यादा सही आंसर टिक करने में मदद करें। तो हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होता है इसका मतलब है कि आपने रोगों के लक्षणों और कारणों को सही से नहीं पढ़ा है। इसका आंसर हो जाएगा मल प्रदूषण। अस्थि एवं दांतों के अच्छे विकास के लिए महत्वपूर्ण खनिज कौन सा है? सेलेनियम, आयरन, कैल्शियम या कॉपर? तो अस्थि और दांतों के अच्छे विकास के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम से ही अस्थियां मजबूत होती हैं। 17वां प्रश्न है ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए अनुशंसित ऊर्जा एवं प्रोटीन की मात्रा क्या है? 1060 किलो कैलोरी, 16.7 ग्राम, 1400 कैलोरी, 20 ग्राम, 1660 किलो कैलोरी, 16.7 ग्राम, 1360 किलो कैलोरी, 20 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1060 किलो कैलोरी, 16.7 ग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गर्भावस्था के दौरान कम प्रोटीन आहार के कारण कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? पोषण संबंधी एडीमा, एनीमिया, स्तनपान के दौरान दूध उत्पादन पर प्रभाव या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पेलाग्रा का मुख्य कारण क्या है? राइबोफ्लेविन की कमी, निकोटीनिक एसिड की कमी, थायमिन की कमी या पेंटाथेनिक एसिड की कमी? देखिए, ये सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम हैं। विटामिनों की वीडियो हमने डाली हुई है। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत होता है मतलब आपने विटामिन के वैज्ञानिक नाम पढ़े भले ही हों लेकिन आपको याद नहीं है, तो आपको उनका रिवीजन करने की जरूरत है। इसका आंसर हो जाएगा निकोटीनिक एसिड की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
NNMB का पूरा नाम क्या है? नेशनल नेटवर्क मैनेजमेंट ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, नेशनल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बोर्ड। इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? बालवाड़ी फीडिंग प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या ICDS। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है, तो अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, 22वां प्रश्न है, वयस्कों की पोषण अवस्थाएं किन कारकों पर निर्भर करती हैं? शरीर का वजन, आयु एवं लिंग, शारीरिक गतिविधि, शारीरिक स्थिति या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आप आई होप आप टिक करते जा रहे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। 23वां प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान अधिकांश वजन वृद्धि किस अवधि में होती है? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, पहली और दूसरी तिमाही दोनों में या तीसरी तिमाही में? तो किस में होती है? पहली एवं दूसरी तिमाही दोनों में। ठीक है, 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती? मतलब किसका अभी तक टीका बना नहीं है या टीका बन नहीं सकता है? पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया या एनीमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा खसरा। गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से पूर्ण काल तक स्वस्थ गर्भवती को कितनी अंतराल पर प्रसव पूर्व जांच करानी चाहिए? मतलब कि 33वें सप्ताह का जो उसका काल होता है उसमें उसे कितनी बार मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए? हर सप्ताह, हर 2 सप्ताह, हर 3 सप्ताह में या हर 4 सप्ताह में? कितने में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हर सप्ताह। उसे वीकली चेकअप के लिए जाते रहना चाहिए पूरे काल में। ठीक है, गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? मासिक धर्म चूक जाना, तुरंत वजन बढ़ना, मितली या भंगुर नाखून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मासिक धर्म चूक जाना। ORS फॉर्मूला में शक्कर की मात्रा बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? दस्त और बिगड़ जाते हैं, पोषक मान बढ़ जाता है या खतरनाक हो जाना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर तो सीधा सा है, आपको दिख रहा होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? दस्त और बिगड़ जाना नहीं, इसका आंसर हो जाएगा पोषक मान बढ़ जाना। शक्कर की मात्रा बढ़ाने से, अच्छा शक्कर की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ा दी जाए, हाँ तो ज्यादा बढ़ाएंगे तो दस्त और बिगड़ जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। 28वां प्रश्न रहेगा, दांतों का रंग बदलना किस प्रकार के एंटीबायोटिक के कारण होता है? पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या नियोमाइसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम थोड़ी सी स्पीड अप बढ़ाने वाले हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने हैं। तो टेट्रासाइक्लिन इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आप एज इट इज जो आप कर रहे हैं पॉज करके आपको वही करना है। खसरा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सब क्लिनिकल संक्रमण 10 से 14 दिनों की संक्रामक अवधि, कुपोषितों में अधिक गंभीरता या द्वितीयक हमले की दर 30% बढ़ जाती है। तो खसरा में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? द्वितीयक हमले की दर 30% बढ़ जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, भोजन के कार्य कौन से होते हैं? भोजन के काम क्या हैं? भोजन हम खाते क्यों हैं? जीवन का निर्वाह एवं सुरक्षा के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए, महत्वपूर्ण अंगों के क्रियान्वयन और ऊर्जा उत्पादन के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन कितनी है? 78, 58, 50 या 55। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मम्स या गलसुआ, सॉरी इसका आंसर मैंने दिखा दिया। मम्स की संक्रामक अवधि कितनी है? 10 दिन, 18 दिन, 5 दिन या 14 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उच्च रक्तचाप के मामलों में संशोध्य जोखिम कारणों में कौन सा कारक संशोध्य नहीं है? शराब का सेवन, आयु, मोटापा या नमक का सेवन। मतलब कि कौन सा कारक ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाता है? कौन सा नहीं बढ़ाता है? आयु। आयु ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाती। सभी लोग का एक एज के बाद ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। कुछ लोग जो फिट होते हैं, अपने भोजन का ध्यान रखते हैं, उनका आयु बढ़ने पर भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है। कुपोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? भोजन की उपलब्धता और सुलभता कुपोषण को प्रभावित करने वाले। ठीक है, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय कारक, आर्थिक और रोगजनक परिस्थितियां या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है,
छोटी चेचक की संक्रामकता कितने दिनों तक रहती है? अंतिम पपड़ी गिरने तक, रेसे दिखाई देने के 6 दिन बाद तक, जब तक बुखार रहता है, रेसे दिखाई देने के 3 दिन बाद तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या आपने चेचक की संक्रामकता या चेचक के लक्षणों को पढ़ा है तो आपको ये आंसर पता होगा। क्या हो जाएगा? रेसे दिखाई देने की 6 दिन बाद तक इसका आंसर हो जाएगा। ICMR 2010, इसके बारे में आपको जानकारी अब हो जानी चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ICMR 2010 में क्या क्या है? ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए विटामिन सी की आहारिक अनुमति प्रतिदिन कितनी होनी चाहिए? मतलब एवरेज विटामिन सी कितना होना चाहिए उसमें? 60 मिलीग्राम, 45 मिलीग्राम, 55 या 40 मिलीग्राम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 60 मिलीग्राम। अंडर 5 क्लिनिक्स का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण, पोषण शिक्षा केंद्र, उपरोक्त दोनों या गर्भवती महिलाएं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। मतलब कि अंडर 5 क्लिनिक यानी कि 5 उसके अंदर में एक क्लिनिक तो होना ही चाहिए जिससे कि जरूरी टीका सभी को लगाया जा सके, और जो पोषण शिक्षा केंद्र है वो कम से कम 5 गांव या 5 उसके अंदर एक तो हो जहां पे पोषण शिक्षा केंद्र उपस्थित हो। ये RCH का काम है, RCH के अंतर्गत ये काम आते हैं। शरीर में चयापचय गतिविधि के नियंत्रण तथा पोषक तत्वों के उपयोग में कौन से तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन, खनिज, विटामिन एवं खनिज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन एवं खनिज दोनों। स्कर्वी का प्रमुख लक्षण क्या है? होंठों का फटना, स्पॉन्जी मसूड़ों से खून आना है, मानसिक परिवर्तन या त्वचा पर दाने? विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो प्रमुख लक्षण इसका हो जाएगा स्पंजी मसूड़ों से खून आना। ठीक है। स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में किस कारण को छोड़कर उन्मूलन संभव हुआ था? लंबी संक्रामक अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, प्रभावशाली वैक्सीन या पहचान में सरलता? तो स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन में किसे छोड़कर उन्मूलन संभव हुआ था, यानी किसकी वजह से उन्मूलन नहीं हुआ था, आपको वो ऑप्शन टिक करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण इसका आंसर हो जाएगा। अब है सामान्य ज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय विनिमयन अधिनियम के तहत WHO को अधिसूचित रोगों में कौन सा रोग शामिल नहीं होता? WHO की अधिसूचित रोगों की सूची में कौन सा रोग शामिल नहीं है? प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलेरा या पीला बुखार? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। आई होप आपको इस तरीके से क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा। गर्भावस्था में देखभाल प्रदान करने वाले चिकित्सक को क्या कहा जाता है? बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, प्रसूति विशेषज्ञ या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोलते हैं उसे? प्रसूति विशेषज्ञ। लगभग सार्वभौमिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्थान लेने वाली लक्षित PDS किस वर्ष शुरू की गई थी? 1984 में, 1990 में, 1997 में या 2001 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1997 में। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? किस पंचवर्षीय में किया गया था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा दहेज नहीं माना जाता है? उपहार, आत्मीय एवं स्वैच्छिक दहेज, खाना एवं व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? दहेज क्या नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता है? काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर टाइफाइड? तो टाइफाइड 2 ऑप्शन है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। उनमें से कौन सा जीवाणु से नहीं होता है? मलेरिया जीवाणु से नहीं, प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। 47वां प्रश्न है, अनैतिक तस्करी यानी रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत पहली सजा में ब्रोथल रखने या उसके उपयोग की अनुमति देने पर व्यक्ति को अधिकतम कितने वर्षों की कैद हो सकती है? ब्रोथल रखने पर 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है और अगर वो नया है तो आप ये सोच लीजिए कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है और उसे आप अलग से नोट कर लीजिएगा। क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 2013 के तहत निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन लाया गया?
भारतीय दंड संहिता में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन सभी में परिवर्तन लाया गया था संशोधन में। 49वां प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास विभाग को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से पृथक कर स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में कब बनाया गया? 2004 में, 2006 में, 2008 में या 2010 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2006 में। निम्न में से किस घटक को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किया गया है? एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना, सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों का उन्नयन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बालों के लिए स्वास्थ्य बीमा या इनमें से कोई नहीं? तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए स्वास्थ्य बीमा। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? देखिए, अगर आप चीटिंग करते हैं तो ये आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। आपको ईमानदारी से पूरा टेस्ट देना है, ठीक है? 2005 इसका आंसर हो जाएगा। साझी योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? साझी योजना में कितने पुरस्कारों की कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। मादा लिंग का मुख्य सेक्स हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन, एड्रीनलिन, इंसुलिन या प्रोजेस्टेरॉन? नहीं, इसे प्रोजेस्टेरॉन होगा। देखिए, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है क्योंकि ये सारे हार्मोन हमें लगते हैं कि ये सभी जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पे सेक्स हार्मोन की बात की गई है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? यह कानून भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है या उपरोक्त दोनों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना किस कक्षा तक उपलब्ध है? 5वीं तक, 6वीं तक, 7वीं तक या 8वीं तक? अगर आपका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता होगा तो आपको ये जरूर पता होगा। इसका आंसर क्या है? तो इसका है 8वीं तक। फिर 9वीं के बाद से उन्हें नहीं मिलता मध्याह्न भोजन। क्यों नहीं मिलता वो पता नहीं। 56वां प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर आमतौर पर किस इकाई में मापा जाता है? रक्त ग्लूकोज स्तर यानी ब्लड में पाए जाने वाले ग्लूकोज का स्तर की यूनिट क्या है? mm of Hg, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, पार्ट्स पर मिलियन, ग्राम प्रति लीटर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर इसका आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टाइफाइड, डायरिया, मलेरिया निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण नहीं होता? काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया या टाइफाइड? देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, जो है मलेरिया। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के अंतर्गत वर्क प्लेस में निम्न में से कौन शामिल है? केवल कार्यालय, केवल फैक्ट्री, कार्यालय, फैक्ट्री एवं अन्य कार्यस्थल या इनमें से कोई नहीं? ये है कार्यालय, फैक्ट्री और अन्य कार्यस्थल, सभी जगह पर यह नियम लागू होता है। जानवरों की हड्डियों और दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, शर्करा, कैल्शियम फॉस्फेट या कैल्शियम सल्फेट? तो क्या पाया जाता है जानवरों की हड्डियों और दांतों में? तो हड्डियां होती हैं और हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट ही पाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह पूरे भारत में लागू है। राज्य खाद्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं, उपरोक्त दोनों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य खाद्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं। राइबोफ्लेविन किस विटामिन के रूप में जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी या विटामिन B12? जैसा कि मैंने आपसे बोला था, विटामिन B2 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, मानव लार में स्टार्च के विघटन में कौन सा यौगिक बनता है? अगर स्टार्च टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या एसिटिक एसिड? तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। स्वेच्छा से संपन्नता की ओर, अच्छा, स्वच्छता से संपन्नता की ओर का टैगलाइन किसका है? स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ उद्यमी योजना या स्वच्छ बच्चे और स्वस्थ भारत? तो इसका क्या बोलते हैं इसको, टैगलाइन का आशय क्या है? स्वच्छ उद्यमी योजना इसका क्या है? टैगलाइन का उद्देश्य है।
तो यहाँ पे हमारे क्या है, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारे 63 क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। और 63 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए बताना ना भूलें। इस तरीके की वीडियो क्या आपके लिए हेल्पफुल है वो बताना ना भूलें। और इस तरीके से अगर आप और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि आपके पेपर में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए ही ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है। तो बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।